आराम से। बस बेटा थैंक यू। अब आप लोग भी अपने अपने काम पर जाओ। मेरी वजह से आप लोगों का भी बहुत वक्त जाया हो गया। कोई बात नहीं सर, आप प्लीज अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। हाँ बेटा, दरअसल मैं तो पूजा के बारे में पूछने के लिए आया था। ऋषिकेश आकर भी मैं उससे मिल नहीं सका। अरे आप पूजा जी से मिल नहीं पाए क्या? मैं अभी मयंक, बेटा पूजा किसी काम में बिजी है। इस वक्त भाई साहब का घर जाकर के आराम करना बहुत जरूरी है। 2-3 दिन में मैं पूजा को इनके पास भेज दूंगी। अच्छा, हमें देर हो रही है, निकलना चाहिए हमें। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसी हो? कल रात को भी नरेन गुड़िया की ही बातें कर रहा था। नरेन बाबू को देखो तो एक उम्मीद सी जगती है कि आज भी इस दुनिया से अच्छाई गई नहीं है। कोशिश करूंगी कि मैं अपनी गुड़िया की भी परवरिश आप ही की तरह करूं। वैसे सुबह सुबह यहाँ इतनी चहल पहल क्यों है? वो आज एकादशी है ना, तो एकादशी में मंदिर में राधा कृष्ण की बड़ी आरती होती है। एकादशी के दिन तुम भी व्रत रखते हो नरेंद्र बेटा? जी। अकेले अकेले या पूजा बिटिया भी साथ देती है? नरेन बाबू, मैं क्या कह रही थी, आपने जैसा कहा था ना, मैंने सब बच्चों को आरती के लिए तैयार कर दिया है। मामा जी कैसे हैं? हाँ, पहले से बेहतर है। अब उन्हें और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए और उन्हें ये बात बार बार तुम्हें याद दिला सकती हो। ये कैसा साथ है राधा कृष्ण का, जहाँ दोनों ने कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ लुटाया। जहाँ दोनों ने हमेशा एक दूसरे को पूरा किया। जहाँ बिना किसी नाम के एक ऐसा रिश्ता जुड़ा जिसे हम आज तक पूछते हैं। नरेन बाबू और पूजा जी इस युग के राधा कृष्ण की तरह ही तो है। जब दोनों में से एक लड़खड़ाए तो दूसरा दौड़ता है संभालने के लिए। जब कोई एक रूठ जाए तो दूसरा उसे मनाने के लिए। सच में बिल्कुल राधा कृष्ण की तरह ये दोनों भी सुख दुख के सच्चे साथी हैं। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से हाँ। पूरा सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या है, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
भरी चोट दिख रहा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर दूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी